हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ्स का सर्ज एंड इंडिसेस का पार्ट 4। इससे पहले मैं ऑलरेडी इसके 3 पार्ट ला चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया है तो चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा यार आप लोगों को मैथ्स के अलावा आपको अलग जो टॉपिक्स हैं, आपके एलसीएम एचसीएफ या फिर आपके और भी टॉपिक्स हो गए मैथ्स में, उनकी भी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मैथ्स मस्ती के नाम से। चेकआउट करो। आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल लेवल तक के आप लोग यहां पर देख सकते हो। एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चंस लेकर आता हूं आपके लिए, तो चेकआउट जरूर करना। और हाँ, इसके अलावा मेरी रीजनिंग हो गई, जीके, जीएस, सबकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सबको जाके चेकआउट करो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आपका 5√x प्लस 12√x इजिकल टू 13√x हो तो x का मान होगा। अब देखो यार, ये वैसे तो आपकी सर्ज एंड इंडिसेस की यूनिट है, बट इसमें आपके मैंने अलजेब्रा भी काफ़ी हद तक कवर किया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा के, तो मैंने उसको भी काफ़ी हद तक कवर किया है। तो इसीलिए कह रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा पार्ट चल रहा है और ये काफ़ी बड़ा पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने आपके टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन लिए हैं, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा पार्ट। तो यार पूरा वीडियो जरूर देखना। तो चलो करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको दे रखा है 5 का √x प्लस 12 की पावर √x इजिकल टू 13 की पावर √x। अब आपसे पूछा है यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब x की वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हो? तो सबसे पहले एक चीज़ बताओ मुझे, आपको एक चीज़ पता होगा, अगर आप लोग करते हो यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस आपका 12 का स्क्वायर इजिकल तो होता है आपका 13 के स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि आपका 5 का स्क्वायर अगर 25 हो गया, प्लस 12 का स्क्वायर आपका हो गया 144, तो 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। ठीक है, यही होता है। और इक्वल भी है आपका। दैट मीन्स हमें पता है कि इक्वेशन होती है आपकी ये वाली, लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है? हमको यहाँ पर दिया हुआ है 5 की पावर √x प्लस 12 की पावर √x प्लस 13 की पावर √x। दैट मीन्स एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई है, यानी कि हमें क्या समझ में आ गया? हमें समझ में ये आ गया कि √x की जो वैल्यू है वो है एक्चुअल में आपकी 2। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब यहाँ पर स्क्वायर करोगे ना, तभी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तभी 13 का स्क्वायर हो पाएगा। दैट मीन्स हमें एक चीज़ पता चल गई, √x की वैल्यू है आपकी 2। अब हमसे पूछिए वैल्यू x की, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो दोनों साइड स्क्वायर जैसे आप लोग करते हो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x की वैल्यू 4। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2x इजिकल टू 3y इजिकल टू 6 की पावर -z। ठीक है, और तो आपसे पूछा गया है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, 2 की पावर x और 3 की पावर y और 6 की पावर -z जो है इक्वल है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं? तो देखो यहाँ पर हमको काम किस चीज़ से? हमको काम है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z से। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं इस पेयर को? तो देखो हमारे पास एक चीज़ है, हमें तीनों वैल्यूज़ जो है वो दे रखी हैं इक्वल। ठीक है, तो इक्वल दे रखी हैं, तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें तीनों वैल्यूज़ इक्वल दे रखी हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 2x इजिकल टू 3y इजिकल टू 6 की पावर, सॉरी मैं थोड़ा गलत लिख दिया, 2x नहीं होगा, 2 की पावर x होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x इजिकल टू 3 की पावर y इजिकल टू 6 की पावर -z, और ये पूरा आपका इक्वल हो जाएगा k के। ठीक है, तो k के इक्वल हैं सारे। अब क्या कर सकते हो आप लोग, इनको अलग अलग ले लो। तो देखो 2 की पावर x इजिकल टू अगर k है, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 इजिकल टू k की पावर 1/x। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 3 इजिकल टू k की पावर 1/y, और इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 6 इजिकल टू k की पावर -1/z। ठीक है, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हमने ये लिख दिया। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो 6 है, अब हमें पता है 6 की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास, k की वैल्यू -1/z। तो 6 को हम लोग 2 × 3 भी लिख सकते हैं। तो 2 × 3 अगर हम लोग लिख सकते हैं, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो गई k की पावर -1/z। अब 2 की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा लेंगे, 2 और 3 की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से उठा लेंगे। तो 2 और 3 की वैल्यू हम लोग जैसे उठाते हैं, तो यहाँ पर हमें पता है कि 2 उठाते हैं हमारे पास यहाँ आ जाएगा k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y, और ये इक्वल हो जाएगा आपका k की पावर -1/z के। ठीक है, तो अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर इसको इक्वल कर दिया, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमें यहाँ पर पता है कि आधार समान है,
तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं अगर मल्टीप्लिकेशन हो बीच में। तो यहाँ पर 1/x और 1/y के दोनों का आधार k है, यानी कि बेस इनका दोनों का k है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y k की पावर में, सॉरी, और k की पावर यहाँ पर 1/x प्लस 1/y हो गई, और यहाँ पर k की वैल्यू हो गई, सॉरी पावर हो गई k की पावर -1/z। दैट मीन्स अब यहाँ पर हमें पता है आधार दोनों समान है और इक्वल है, तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर सिंपली एक चीज़ कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज़ यानी कि दोनों जो पावर्स हैं उनको इक्वल पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इक्वल पुट कर देते हैं दोनों को। यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर दोनों को इक्वल पुट कर दिया हम लोगों ने, तो 1/x प्लस 1/y और इज इक्वल टू है ये -1/z के। ठीक है, अब यही चीज़ हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। दैट मीन्स हमें एक चीज़ पता है कि हमारी जो वैल्यूज़ है, टोटल जो वैल्यू है वो है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और उसमें हमको दो चीज़ का वैल्यू पता चल गया। हमको 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू आपका है -1/z। तो अगर हम लोग इस वाली इक्वेशन में 1/x प्लस 1/y की वैल्यू पुट कर दें माइनस का 1/z, ठीक है, और यहाँ पर 1/z है ही सही प्लस का, तो उसको भी प्लस का 1/z लिख दें, तो यहाँ पर आप लोग जानते हो कि प्लस के जो 1/z से माइनस का 1/z कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 0, और यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने यहाँ से वैल्यूज़ निकाल ली पूरी। यहाँ पर 1/x प्लस 1/y आपका इक्वल हो गया -1/z के। उसी वैल्यू को हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, 1/x प्लस 1/y की जगह पर हमने लिख दिया -1/z। तो जैसे हमने -1/z पुट किया तो हमारे ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से और आंसर आपका आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको दे रखा है कि 2 की पावर x -1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1, और ये इक्वल है आपका 320 के। तो आपसे पूछा गया है कि x का मान क्या होगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अब आपको एक चीज़ तो पता है यहाँ पर, अभी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आधार समान हो और मल्टीप्लाई में हो यानी कि गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। वहीं अगर आपकी आधार समान हो यानी कि x की पावर मान लो y है और x की पावर मान लो z है, तो यहाँ पर आधार समान है तो हमारी ये जो घातें होती हैं वो घट जाती हैं, यानी कि ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी। ये आपका जो है हमेशा का फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से हमने पढ़ा आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि x की पावर y इंटू x की पावर z हो तो यहाँ पर घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि y प्लस z। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चीज़ देखो आपको पता है 2 की पावर x -1 है, दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x डिवाइड में 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है तो हम लोग 2 ही लिख देते हैं। प्लस है आपका 2 की पावर x, ठीक है, और इंटू हो जाएगा क्योंकि प्लस है यहाँ पर बीच में, तो यानी कि 2 की पावर x इंटू 2, और चूँकि इसकी वैल्यू लिखना ज़रूरी नहीं है तो हम लोग यहाँ पर 1 खाली 2 ही लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये इक्वल है आपका 320 के, मैं 320 इधर लिख देता हूँ। फाइन, तो जैसे ही हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 2 की पावर x को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 की पावर हम लोग ने x कॉमन ले ली, ये थोड़ा नीचे लिखा है मैं गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 की पावर x कॉमन ले ली। तो जैसे हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका अंदर आ जाएगा 1/2 प्लस 2 की पावर x इधर से कॉमन आया तो 2, और ये आपका इक्वल हो गया किसके 320 के, ये सॉरी, और ये इक्वल हो गया आपका 320 के। ठीक है, तो अब ये आपका इक्वल हो चुका है 320 के। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग देखो कि आपको 1 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि ये आपका हो गया 2 की पावर x, तो ऐसा कैसे लिख दो, अंदर आपका हो जाएगा 5/2, और ये आपका इक्वल हो गया 320 के। फाइन, तो 5 से हम लोग 320 को काट लेंगे, ये 64 टाइम कटेगा और ये 2 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स 2 की पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 64 इंटू 2, जो कि इक्वल है 128 के। फाइन, तो अब हमें पता है कि जो 128 होता है वो आपका होता है 2 की पावर 7। फाइन, तो 2 की पावर अगर 7 आपका 128 होता है तो यहाँ पर हमको पता है कि हमें यहाँ पर 2 की पावर x दी हुई है, तो यानी कि 2 की पावर जो x है वो 2 की पावर एक्चुअल में 7 ही होगी, तो यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लो, यहाँ पर आपको दे रखा है 3√7 माइनस 4√5 से 5√7 माइनस 2√5 कितना अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिंपली हमको माइनस ही करना है, तो यहाँ पर एक काम करो 5√7 को आगे लिख दो, ठीक है, और माइनस का 2√5 है, देन आपका माइनस है, और ये चूँकि कोष्टक के अंदर वाली वैल्यूज़ होंगी तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3√7, तो ऐसा ही,
और जो माइनस होगा वो एक्चुअल में प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक के अंदर से बाहर निकलेगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर 5√7 से 3√7 घटा दो तो आपका बचेगा 2√7। वहीं पर आप लोग प्लस के 4√5 से माइनस का 2√5 घटा दो तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 2√5 प्लस का। तो यहाँ पर हम लोग दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा √7 प्लस √5 और यही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 3। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है √x डिवाइड √441 इज इक्वल टू 0.02। तब आपसे x की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली एक काम कर सकते हैं कि हमारा जो है √x है तो x को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर x की पावर 1/2, और जो √441 की वैल्यू आपको पता ही है, √441 की आपकी वैल्यू होती है 21, ठीक है। 21 का स्क्वायर होता है 441। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये चूँकि नीचे रहेगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर 21 लिख दो, और यहाँ पर 0.02 है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अभी हम इसको 2 करके और नीचे पॉइंट हटा के 2 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखो x जो है 21 है आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका x की पावर हाफ जो है वो एक्चुअल में इधर जाके यहाँ पर 42 और यहाँ पर नीचे 100। अब ये चूँकि x की पावर हाफ है तो इसको फुल x बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर जैसे आप लोग दोनों साइड स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर जो x का स्क्वायर है वो इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा x की वैल्यू, और 42 का आप लोग स्क्वायर करोगे तो 8 कम है ये 50 से, तो 64, और 25 में से आप घटा दो 8 तो यहाँ पर आपका 17। तो 1764 डिवाइड ये 100 का स्क्वायर करोगे तो वो 10,000 हो जाएगा। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, यही आपका आंसर होगा। अब आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 4 0 होंगे वो 4 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको a की वैल्यू √3/2 दे रखी है, और आपसे पूछा है √1 + a प्लस √1 - a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर आपको a की वैल्यू √3/2 दे रखी है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो अगर मान लो आपको कोई ऐसी वैल्यू दे रखी हो जहाँ पर आपको a + 2√a कुछ ऐसा दे रखा हो, ठीक है, तो ये आपका हमेशा किस तरीके से खुल सकता है, यानी कि आपका रूट के अंदर ऑलरेडी एक रूट, मतलब एक रूट तो ऑलरेडी था, उसके अंदर एक और रूट। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे खोले जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा खोले जाते हैं a² + b² ± 2ab से, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका a + b या फिर -b का होल स्क्वायर का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने ये सॉल्व करके रख दिया तो यहाँ पर आपका a + -b, ठीक है, और ये होल स्क्वायर हो जाता है, और ये आपका अंडर रूट में होता ही है, तो आपका होल स्क्वायर से आपका अंडर रूट कट जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो आप लोग हमेशा याद रखना, अगर आपका अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट आ रहा है तो आपका वो हमेशा किस तरीके से सॉल्व होगा, वो आपका a + या -b के होल स्क्वायर से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर मैं पेन चेंज करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो आपको a की वैल्यू दे रखी है √3/2। अब a की वैल्यू अगर √3/2 दे रखी है तो यहाँ पर सिंपली ऐसे ही लिख दो, हम अंडर रूट खोल देते हैं, यहाँ पर 1 + a की वैल्यू है तो यहाँ पर हम लोग √3/2 लिख देते हैं, प्लस कर दो यहाँ पर भी 1 - √3/2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आपका 2 + √3/2, सिमिलरली यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर 2 - √3/2, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इक्वेशन आ गई अभी। तो अब इसको क्या करना है हमको, अब हम एक चीज़ देखो यहाँ पर कि ये आपका जो कुछ पैटर्न आ रहा है 2 + √3, मैंने आपको बताया था अगर रूट के अंदर रूट हो तो आपको इसको किस तरीके से खोलना है, a + या a - b के होल स्क्वायर से। तो अब देखो यहाँ पर 2 + √3 से आपका कोई a - b नहीं बन रहा, क्योंकि आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको पीछे ज़रूरत पड़ती है 2ab की, 2ab की ज़रूरत आपको पड़ती है। अब 2ab की वैल्यू तो यहाँ पर √3 दे रखी है, तो √3 तो किसी तरीके से 2ab की वैल्यू हो नहीं सकती, ठीक है। तो अब इसको 2ab बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दोनों साइड यानी कि ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ये करते हैं तो यहाँ पर देखो आपकी क्या वैल्यू निकल के आती है। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 2 यानी कि 4 प्लस आपका ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। नीचे 2 में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपका जो है यहाँ पर प्लस का साइन लगा दो। अब यहाँ पर भी आपका जो है 2 4 हो जाएगा, माइनस का 2√3 हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर नीचे दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई किया है, और ये जो 2 था इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो अब आ गई आपकी इक्वेशन ये वाली, यानी कि 4 + 2√3, ये अंडर रूट पूरा है आपका, ठीक है। तो 4 + 2√3 अंडर रूट में और 4 - 2√3 अंडर रूट में। अब यहाँ पर देखो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, तो आपका जो 2√3 है
तो 2√3 आपका 2ab कैसे हो सकता है, तो 2 से तो 2 कट गया, और √3 यानी कि √3 आपका ab है, यानी कि आपका a तो होगा √3 और आपका जो b होगा वो होगा 1, ठीक है। तो जब a और b आपका √3 और 1 होगा, तो अब आप इसको एक बार देख सकते हो। तो आप लोग अगर √3 + 1 का स्क्वायर करते हो होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका 3 + 1 + 2√3 हो जाएगा, और ये आपका 4√3 ही बना रहा है, ठीक है। तो 4 + 2√3 यही तो आपका इक्वेशन थी, तो यानी कि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो सही होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमें पता चल गया कि √3 + 1 का आपका होल स्क्वायर जो होगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू पूरी अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये 4 भी लिख दो। सिमिलरली ये माइनस की तो वैल्यू है, तो यहाँ पर आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में आपका 4 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, आपका होल स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट है, तो होल स्क्वायर से आपका अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो होल स्क्वायर से आपका अंडर रूट कट चुका है। अब आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे, अब आपका होल स्क्वायर से अंडर रूट कट चुका है, तो अब आपके पास वैल्यूज़ क्या बची, अब आपके पास वैल्यूज़ बची √3 + 1, ठीक है, और ये डिवाइड में 4 होगा, ठीक है। अभी इसको हमने बाहर नहीं निकाला है, सॉरी, √3 + 1, हाँ ठीक है, √3 + 1 और प्लस का आपका √3 - 1, और ये अभी √4 नीचे ऐसा कैसा ही चलेगा, क्योंकि अभी हमने 4 को रूट से नहीं निकाला है। वैल्यू ऊपर वाली स्क्वायर की थी तो उसने अंडर रूट को काट दिया, नीचे वाली वैल्यूज़ ने अभी 4 को नहीं काटा है, सॉरी। तो यहाँ पर आपकी जो है आपकी इक्वेशन अभी क्या आ चुकी है, √3 + 1 और √3 - 1। काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लिया इसने, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अब देखो आप सिंपली क्या करो, √4 आप लिख सकते हो 2 और कॉमन ले लो दोनों का। तो जैसे आपने कॉमन लिया, अब आप लोग सिंपली प्लस कर दो, तो यहाँ पर √3 + 1 हो जाएगा, प्लस का आपका √3 - 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि आपका -1 से +1 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचा 2√3 / 2, और 2 से 2 कट जाएगा, दैट मीन्स आंसर आपके पास बचा √3, ऑप्शन 1। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको √3 + √2 और √3 - √2 दे रखा है, और यहाँ से आपसे पूछा गया है x³ + 1/x³। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, x + 1/x को आप लोगों को x² + 1/x² में या फिर x³ + 1/x³ में चेंज करना, वो हमें आता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है x की, हमें x 1/x की वैल्यू तो दे नहीं रखी। यहाँ पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग x + 1/x अगर निकाल लेते हैं, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, x³ + 1/x³ का हमें फॉर्मूला पता है, हमें क्या पता है, k³ - 3k, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब हमें इसका फार्मूला तो पता है, लेकिन हमें x + 1/x की वैल्यू तो पता ही नहीं है। भाई हमें x की वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन 1/x की वैल्यू कहाँ दे रखी है। लेकिन एक चीज़ आप बताओ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं √3 और √2, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो अगर हम लोग इनको ऊपर नीचे करते हैं, यानी कि हम इसको नीचे ले जाते हैं, तो एक बात बताओ, ये आपके तो a² + b² a² - b² के फॉर्मूले से माइनस हो जाएंगे। मैं आपको करके बताता हूँ। तो यार देखो, अगर आपका x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, √3 + √2 और यहाँ पर √3 - √2, ठीक है। तो आपकी 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर मैं करना चाहूँ तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली 1/ यही वैल्यू को मैं नीचे लिख दूंगा, तो √3 + √2 डिवाइड में √3 - √2, ठीक है। अब ये वैल्यू चूंकि आपको पता है कि नीचे है, तो ये ऊपर चली जाएगी, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपकी जो वैल्यूज़ थी अभी तक वो आपकी ठीक उल्टी वैल्यू हो जाएगी, कि आपकी 1/x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी √3 - √2 अपॉन में √3 + √2, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपली इसको प्लस कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी ईजी अब तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर लेते हैं, चलो। तो देखो x + 1/x अगर हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, √3 + √2 अपॉन में √3 - √2 होगा, और प्लस करना है तो यहाँ पर आपका √3 - √2 अपॉन में √3 + √2। अब इनको प्लस करेंगे तो आपको प्लस करना तो आते ही होगा, एल्शियम ले लो, तो यहाँ पे एल्शियम ले लो, या फिर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो। तो यहाँ पर आपका a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 + 2 आपका यहाँ पर a² b² 2 हो जाएगा, प्लस 2ab होगा, तो आपका वो हो जाएगा 2√6। सिमिलरली यहाँ पर आपका a² + b² और यहाँ पर -2√6 नीचे हो जाएगा आपका।
तो यहाँ पर देखो अब आप लोग क्या कर सकता है, आपका नीचे आप देख लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से आपका 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 कर लो आप लोग, ठीक है, 3 माइनस 2 सिंपली कर लो। अब यहाँ पर देखो प्लस के 2 रूट 6 से माइनस का 2 रूट 6 कट गया, तो ऊपर आपके पास क्या बचा 3 प्लस 2 5 प्लस 3 प्लस 2 5, यानी कि 10 अपॉन में 1 बचा आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो आपको फॉर्मूला पता था हमने शुरू में। क्या फॉर्मूला था, आपकी जो भी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होती है उसका क्यूब करो और फिर उसमें से -3 के कर दो, ये वाला फॉर्मूला। तो 10 का क्यूब कर दो, यानी कि 10 का क्यूब -3 इंटू 10, तो यहाँ पर 10 का क्यूब हो जाएगा आपका 1000 -30 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 970। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका ये एक 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश करके 10 के क्यूब तक आपको वैल्यूज़ दे रखी है 3025, और आपसे पूछा है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 20 के क्यूब तक वैल्यू। अब आप एक चीज़ देखो, आपको वैल्यूज़ दी हुई है इसकी और आपसे पूछी गई है इसकी, तो हम लोग कैसे इस वाले चीज़ को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस वाली इक्वेशन में 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं मान लो, तो 2 का क्यूब जैसे हम लोग कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, 4 का क्यूब आपका हो जाएगा 2 का क्यूब, डैश आपका 10 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कॉमन लेते वही तो होता है। तो जैसे आपका यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ चेंज हुई, तो यहाँ पर आपको पता है 2 के क्यूब की वैल्यू होती है 8, और इनटू आपके अंदर इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 3025, लिख दो ऐसा कैसे ही। तो 3025, तो 25 इंटू 8 होगा आपका 200, और 8 16 आती है 24, दैट मीन्स 24200 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 24,200, ऑप्शन 3। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको p की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस 2 रूट 6, और आपसे वैल्यू पूछी है रूट p माइनस 1 अपॉन में रूट p। तो यहाँ पर देखो आपकी ऑलरेडी एक वैल्यू अंडर रूट में है, और यहाँ पर आपको फिर से इसको अंडर रूट में पटकना पड़ेगा, यानी कि हमारा वापस से वही फॉर्मूला काम करेगा, a प्लस या फिर माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करते हैं, वही वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैं रूट p, तो रूट p की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर आप लोग लिख दो 5 प्लस 2 रूट 6, और ये आपका सॉरी रूट में है, ठीक है, रूट में -1 कर दो, अपॉन में आपका वापस से 5 प्लस 2 रूट 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं, वही हमने पढ़ा था कि आपको इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लो, ठीक है, प्लस का साइन है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 रूट 6 आपको दे रखी है 2ab की वैल्यू, तो 2ab से आप लोग को निकालनी है वैल्यू a और b की। तो यहाँ पर 2 रूट 6 दे रखा है, तो 2 से 2 काट दो, a और b की वैल्यू रूट 6 है। तो आप लोग रूट 6 किस तरीके से कर सकते हो, यदि आपका a हो मान लो रूट 3 और b हो आपका रूट 2, तो 3 इंटू 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 6, ठीक है। तो यानी कि हमारे रूट 3 और रूट 2 आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं। वैल्यू आप आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि a को आप रूट 2 मान सकते हैं, b को आप रूट 3 मान सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि हमारे को a और b की वैल्यू मिल गई रूट 3 और रूट 2, तो यानी कि ये जो आपका होगा इक्वेशन हो जाएगी रूट 3 प्लस रूट 2 के होल स्क्वायर की, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी आपकी रूट 3 प्लस रूट 2 के होल स्क्वायर की। तो हमें पता है होल स्क्वायर से आपका ये अंडर रूट कट जाता है, तो यहाँ पर हम लोग सीधे लिख देते हैं रूट 3 प्लस रूट 2 -1 अपॉन में वापस से रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है। यही चीज़ आ गई, हमें पता है नीचे अंडर रूट की वैल्यूज़ नहीं होती, तो उसको इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पर रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो नीचे आपका 1 बचा, ऊपर आपका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको छोटा करता हूँ पहले। तो यहाँ पर देखो अब आपका रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। रूट 3 आपका रूट प्लस के रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा रूट 6 प्लस का, ठीक है। सिमिलरली रूट 3 आपका माइनस इसको 1 को अभी इग्नोर करते हैं, देन आपका माइनस का रूट 2 प्लस के रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वापस से माइनस का रूट 6 हो जाएगा, माइनस का रूट 2 प्लस के रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पर आपका रूट 3 और रूट 2 -1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी सेम रहेगा, तो रूट 3 और प्लस यहाँ पर रूट 2। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ पर आपका रूट प्लस का रूट 6 माइनस के रूट 6 से कटेगा, ठीक है। अब उसके बाद में आपका 3 प्लस 2, 3 माइनस 2 है, तो 3 और -2 आपके पास क्या बचेगा 1, यहाँ पर आपका माइनस का रूट 3 है और यहाँ पर प्लस का रूट 2 है,
तो आप आंसर चेक कर लो कौन से ऑप्शन में ये वाली वैल्यूज़ आपको दे रखी है। ऑप्शन 1, ठीक है, 1 आपका पॉजिटिव है, √2 आपका पॉजिटिव है और माइनस और जो आपका √3 है वो आपका नेगेटिव है। तो यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर देखो वापस से हमको वही चीज़ देखने को मिल गई, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट। तो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आते हमको क्या पता है, a प्लस या a माइनस बी की होल स्क्वायर से इसको खोलना है। तो अब देखो यहाँ पर आपको दे रखी है रूट वाली वैल्यू अंडर रूट में 140। ठीक है, तो 140 हमें पता है, अगर हम लोग इसको 2ab में चेंज कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। तो 2ab में चेंज करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पर आपका जो अंदर है ये आपका 140 को हम लोग 4 × 35 भी मान सकते हैं। भाई हमें 2 बाहर निकालना है, तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर 2 निकालते हैं तो यानी कि ये जो 2 अंदर था तो ये 4 बन के रहा होगा अंडर रूट के अंदर। तो 4 × 35 होता है, तो हम लोगों ने 2 बाहर निकाल लिया, तो आपका जो 35 होगा वो अंदर रह जाएगा और 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी जो a और b की वैल्यू होगी वो √35 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान सकते हैं, a की वैल्यू मान सकते हैं, हम लोग इसको a1 मान लेते हैं। ठीक है, तो a1 की वैल्यू आपकी हो गई √7 मान लो और b1 की वैल्यू आपकी हो गई √5 मान लो। तो 7 पंजे 35 होता है और यही वैल्यू आपकी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो a1 b1 आपका ये हो गया √7 और √5। ठीक है, उसी तरीके से अब हम इसको मान लेंगे a2 b2। तो यहाँ पर देखो आपका 2√a, तो यहाँ पर आपका 2a2 b2 की वैल्यू देखो, तो यहाँ 2a2 b2 की वैल्यू आप लोग देख सकते हो। ये a2 b2 मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको ये नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो अगर आपको वापस से यहाँ पर √60 को आपको बनाना है 2ab, तो यहाँ पर 15 × 4 रहा होगा अंडर रूट के अंदर, तो जो 4 था वो अंडर रूट से बाहर आया तो 2 हो गया और अंदर की साइड में रहा आपका 15। तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं √5 और ये माइनस का साइन है तो मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाता हूँ, या फिर अभी प्लस माइनस की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो टेंशन बाद में लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप a2 की वैल्यू मान लो √5 और b2 की वैल्यू मान लो √3। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग a3 b3 की वैल्यू मान लेते हैं, इसको a3 b3 मान के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2a3 b3, तो यहाँ पर √84 दे रखा है। अब इसको चेंज करने के लिए हमें पता है 4 × तो 2 तो बाहर निकालना है, तो 4 तो बाहर निकल गया अंडर रूट में से, यानी कि 2 बाहर निकल गया। अंडर रूट के अंदर क्या बचा होगा, तो 4 × 84 है, तो हमें पता है 21 चौके 84 होता है, तो यानी कि अंडर रूट के अंदर रह गया आपका 21। तो यानी कि आपकी a3 की वैल्यू कितनी हो गई √7 और b3 की वैल्यू कितनी हो गई √3। ठीक है, वैल्यूज़ इधर उधर हो सकती हैं, a3 की वैल्यू आप √3 मान सकते हो, b3 की वैल्यू आप √7 मान सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ निकल के आ चुकी हैं, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली हम लोग यहाँ पर टोटल भी करके देख लो क्या। तो देखो √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। दैट मीन्स 7 + 3 आपका 10 हो रहा है और यहाँ पर भी 10 लिखा हुआ है आगे। सिंपली यहाँ पर दूसरे में देखो a2 का स्क्वायर √5 है, b2 का स्क्वायर √3 है, तो यहाँ पर सॉरी स्क्वायर नहीं, a2 का स्क्वायर आपका 5 और b2 का स्क्वायर आपका 3, तो 5 + 3 8 हो रहा है, यहाँ पर भी 8 लिख रहा है। सिमिलरली तीसरे वाला देखो, तो a1 का स्क्वायर √7, b1 का स्क्वायर 5, तो यहाँ पर 7 + 5 आप लोग करोगे 12 हो रहा है, ये भी 12 हो रहा है। दैट मीन्स हमारी a और b की वैल्यू सही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ जो हमेशा से करते आ रहे हैं, हम लोग इनको वैल्यूज़ में पुट करके इनको होल स्क्वायर पुट करेंगे और उसके बाद में अंडर रूट को काट देंगे। तो चलो अंडर रूट को काटने का काम करते हैं। यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 1/, ये आपका अंडर रूट था, तो यहाँ पर हमें पता है कि ये वैल्यूज़ किसकी आ गई, आपकी a1 और b1 की वैल्यू कितनी थी √7 और √5। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है, आप लोग देख लो। तो यहाँ पर आपका √7 प्लस, सॉरी बार बार मैं प्लस लिख रहा हूँ, माइनस का √5 और इसका आप लोग देख लो होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का साइन, यहाँ पर आपका 1/, वापस से बनाओ अंडर रूट। ठीक है, वापस से बनाओ यहाँ पर अंडर रूट वैल्यू, तो यहाँ पर √5 माइनस √3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ बीच में किसका साइन है, माइनस का, और यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर 2 है याद रखना, तो 2 है 2/। में अब 10 को कैसे चेंज किया था हमने √7 और √3 में, तो यानी कि प्लस का साइन है बीच में, ये भी याद रखना। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब देखो यार, हमारे होल स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, हमें पता है, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट काट दो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ बची, अब हमारे पास वैल्यूज़ बची 1/, में
रूट 7 माइनस रूट 5 माइनस का 1 अपॉन में रूट 5 माइनस रूट 3 माइनस 2 अपॉन में रूट 7 प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपके पास बची। अब एक चीज़ तो आपको पता ही है कि हम लोग नीचे कभी भी हम लोग ये जो है रूट की वैल्यूज़ नहीं छोड़ते, तो यानी कि ये वैल्यूज़ ऊपर जाएंगी, और ऊपर जाएंगी तो क्या बन के जाएंगी, तो पॉजिटिव बन के जाएंगी। और ऊपर चूँकि 1 है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ रूट 7 प्लस रूट 5 का। नीचे चूँकि वापस से ए प्लस भी होगा, ए माइनस भी होगा, तो रूट्स ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 7 माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर वापस से ये वैल्यूज़ ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर माइनस की है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो रूट 5 प्लस आपका रूट 3 अपॉन में यहाँ पर नीचे वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर माइनस है, 2 ऊपर है और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये वैल्यू, तो रूट 7, तो 2 रूट 7 माइनस का 2 रूट। अब यहाँ पर देखो नीचे रूट 7 रूट 3 है, इसमें कितने का डिफरेंस है, तो रूट 7 माइनस रूट 3 आपका 7 माइनस 3 हो जाएगा। नीचे हमेशा याद रखना माइनस ही होता है, नीचे फ़र्क नहीं पड़ता आपका क्या लिख रहे हो। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, अब देखो आपके पास ऊपर क्या क्या आ गया, तो ऊपर आपके पास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली नीचे डिफरेंस अगर निकालते हैं तो आपके पास यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पर मैं डिफरेंस भी निकाल देता हूँ। या फिर हम लोग एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपका 2 है, सॉरी यहाँ पर आपका 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी आपका 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपका 4 का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन आपको पता है ऊपर 2 है, हम लोग 2 को जब कॉमन लेंगे तो वो 2 को 4 से काट देगा। ठीक है, कितने 2 टाइम काट देगा, तो यानी कि जो आपका ये 2 है ये आपके 4 को 2 बार ही काट देगा। तो हमारा नीचे 2 ही बच रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब चूँकि तीनों में 2 ही 2 आ रहा था, तो यहाँ पर सिंपली हम वैल्यू वैसे की वैसे ही पुट कर देते हैं। तो रूट 7 प्लस रूट 5 माइनस है आपका। अब यहाँ पर देखना वैल्यूज़ चेंज करना मत भूलना, क्योंकि ये आपकी कोष्टक में होती है हमेशा से। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू आई, यहाँ पर आपका रूट 5 है और ये प्लस का रूट 3 था, ये माइनस का रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब आपके पास क्या आया, रूट 5 माइनस रूट 3 आ गया। और एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपका माइनस का रूट 7 है, तो माइनस का रूट 7 लिख दो, और आपका ये माइनस का रूट 3 था, तो कोष्टक खुलेगा तो ये प्लस का रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ काट लो क्या क्या कट रही है, तो प्लस के रूट 7 से माइनस का रूट 7 कट रहा है, प्लस के रूट 5 से माइनस का रूट 5 कट रहा है, और माइनस के रूट 3 से प्लस का रूट 3 कट रहा है। दैट मीन्स आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा है। तो यानी कि आपके पास ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा ना, तो आपके पास यहाँ पर बच गया 0/2, और वो आपका क्या होता है 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर देखो आपको 1/√9 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस रूट 7 प्लस 1/√7 माइनस रूट 6 माइनस 1/√6 माइनस रूट 5। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा लंबा नहीं फंसना है, वापस से स्टेप को रिपीट नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, नीचे हमें पता है रूट की वैल्यूज़ नहीं होती हैं, तो हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को अपोजिट करके इनके साइन चेंज करके ऊपर पुट करते जाना है बस। और नीचे तो आपको पता है इनमें 1 का डिफरेंस है, यानी कि नीचे हमारे पास 1 ही बचेगा जो कि मतलब का नहीं है हमारे। ठीक है, तो हम लोग सीधे वैल्यूज़ पुट करके ऊपर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर √9 है और √8 है, प्लस का लिख दो, माइनस का साइन है, यहाँ पर आपका √8 है और ये चूँकि माइनस का था नीचे, ऊपर प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन लगा दो, √7 माइनस का है यहाँ पर, तो यह ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। वापस से कोष्टक कर दो, यहाँ पर माइनस है, √6 है, माइनस का था तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नीचे आपका ये प्लस है, तो यहाँ पर आपका ऊपर जाएगा, तो ये √5 प्लस √4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक खोलेंगे सीधे सीधे। तो यहाँ पर नीचे तो 1 होना, नीचे की टेंशन ही मत लेना, क्योंकि नीचे सब में डिफरेंस 1 का है, तो 1 से फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो अब यहाँ पर रूट वैल्यूज पुट करो और काटते जाओ। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, √9 प्लस √8, ठीक है, माइनस का साइन है तो यानी कि ये माइनस का √8 हो जाएगा, प्लस का साइन था अंदर तो वो कोष्टक खुलेगा तो माइनस का √7 हो जाएगा, प्लस का √7 है वहाँ पर तो प्लस का √7 ही रहेगा, यहाँ पर आपका प्लस का √6 हो जाएगा। देन आपका माइनस का साइन तो माइनस का √6 और ये प्लस का साइन था तो माइनस का √5 हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्लस का √5 है और ये प्लस का √4 है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ काट लो क्या क्या कट रही है, प्लस के √8 से माइनस का √8 कट रहा है, माइनस के √7 से प्लस का √7 कट रहा है, प्लस के √6 से माइनस का √6 कट रहा है और माइनस के √5 से प्लस का √5 कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बच रहा है यहाँ पर √9
और आपका प्लस का रूट 4। अब हमें इसकी वैल्यूज़ पता है कि 3 रूट 9 की वैल्यू होती है और 2 रूट 4 की वैल्यू होती है, तो 3 + 2 आपका 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी था, बस आपको इसको बार बार स्टेप्स उतारनी नहीं है, आपको सीधे अपनी वैल्यूज़ निकालनी है। नीचे का डिफरेंस देख लो, 1 1 1 1 1 सब में 1 आ रहा है, दैट मीन्स 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पर 2 की पावर 250 दे रखी है, 3 की पावर 150 दे रखी है, 5 की पावर 100 दे रखी है और 4 की पावर 200 दे रखी है, और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। अब देखो, इस टाइप की अगर पावर वाले आपको क्वेश्चन थे तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सिंपली आप क्या करो, इन चारों जो पावर्स का है इसका एलसीएम लो। तो देखो ये चारों पावर्स लिख लो, 250 आपका 150, देन आपका 100 और आपका 200। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं जल्दी, मुझे याद है 3000 हो जाएगा। ठीक है, 3000 से कितनी टाइम जाएगा, तो ये आपका जाएगा 25 दूनी 50, 2500 और ये 1200, यानी कि 12 टाइम। 15 से ये जाएगा आपका कितनी टाइम, 20 टाइम। 100 से जाएगा 30 टाइम और 200 से जाएगा आपका ये 15 टाइम। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 12 जा रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग यहाँ पर 2 = 2 की पावर 1/12 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे मैं बताता हूँ आपको। तो देखो, आपको ऊपर रखनी है इसकी पावर यानी कि 250 और नीचे रखना है डिवाइड में 3000। ठीक है, 3000 रखना है। और उसी तरीके से अब हम लोगों ने इसकी पावर 2 की पावर 1/12 लिख दी, 3 की पावर हम लोग रख देंगे 1/20। ठीक है, उसी तरीके से 100 की पावर हम 100 नहीं 5 की पावर हम लोग रख देंगे 1/30 और उसी तरीके से हम लोग रख देंगे 4 की पावर 1/15। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी। अब एक काम करो, दोबारा से एक काम करो, छोटा सा काम है। तो देखो, वापस से 12, 20, 30 और 15 का एलसीएम ले लो। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया दोबारा से, तो इनका एलसीएम बड़ी जल्दी आ जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या करो, 60 रखो, सॉरी, तो 2 की पावर यहाँ पर 1/12 है, इंटू 60 कर दो। उसी तरीके से 3 की पावर 1/20 है, इंटू 60 कर दो। 5 की पावर 1/30 है, इंटू 60 कर दो। और 4 की पावर 1/15 है, इंटू 60 कर दो। जैसे आप लोग करते हो, यहाँ पर 12 पंजे 60 हो जाएगा, 20 से आपका 3 टाइम कटेगा, 30 से आपका 2 टाइम कटेगा, 15 से आपका 4 टाइम कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज रख देता हूँ सीधे सीधे। अब यहाँ पर कट चुका है, तो यानी कि हमारे पास आ गई 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 4 की पावर 4। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी छोटी। थोड़ा सा लंबा स्टेप है, बट ये दिमाग में हो जाता है। ये सिर्फ आपको बताया समझाया इसलिए थोड़ा हार्ड पड़ा। 2 की पावर 5 हमें पता है कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, दैट मीन्स 32। ठीक है, तो ये तो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी नहीं। 3 की पावर 3 आपका 3 3 9 3 27, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 और 4 का आपको 4 टाइम है, तो आपको पता है 4 चौक 16 चौक 64, जो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमसे तो सबसे छोटी पूछी है, सबसे छोटी हो गई आपकी 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स आपकी 2 वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, और यहाँ पर आपको 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2 और 1 की पावर कुछ है ही नहीं, और 6 की पावर 1/6 दे रखी है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, वही चीज़ एलसीएम ले लेंगे। तो 3 की पावर 1/3 हो गया, 2 की पावर 1/2 हो गया, 1 हो गया और 6 की पावर 1/6 हो गया। तो इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो 3 2 6 का एलसीएम होता है 6 और उसको इसी पावर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आप लोग 6, ये तो 6 ऐसा ही रह गया और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर हम 3 से 2 बार काट देंगे, 2 से 3 बार काट देंगे और 6 से 1 बार काट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 1 की पावर 6 और 6 की पावर 1। अब आपको सबसे बड़ा ढूंढना है, तो हमें पता है 3 3 9 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 1 और ये इसकी 6 होता है। तो यानी कि आपकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई, 4, सॉरी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर आप लोग देखो √5, 3 √7 और 4 √13 दे रखा है और इनमें से आपको सबसे बड़ी संख्या याद करनी है। अब देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे सिर्फ अंदाज़ा लगाना है। अब एक चीज़ देखो, आपका √4 की वैल्यू कितनी होती है, तो √4 की वैल्यू आपको पता होगा 2 होती है। तो यानी कि अगर आपको √5 दे रखा है तो वो डेफिनेटली 2 से कुछ ज़्यादा ही होती होगी। ठीक है, 2 प्लस होती होगी। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर आपको दे रखा है क्यूब √7, तो हमें पता है कि क्यूब √8 की वैल्यू कितनी होती है।
ठीक है। तो ये होती है आपकी 2। तो अगर यहाँ पर आपकी क्यूब रूट 7 दे रखा है, दैट मीन्स हमें एक चीज़ पता है कि क्यूब रूट 7 की वैल्यू कुछ 2 से कम ही होती होगी, ठीक है, यानी कि कुछ माइनस में ही होती होगी। उसी तरीके से हमको पता है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि अगर हम लोग रूट 16 सॉरी रूट नहीं यानी कि 4 पावर में 16, तो ये आपका कितनी वैल्यू होती है, 2 होती है। तो अगर आपको यहाँ पर रूट 13 दे रखा है और वो 4 में दे रखा है, तो यानी कि वैल्यू कुछ 2 से कम ही होती होगी। तो अब हमें सबसे बड़ी ढूंढनी है। तो यहाँ पर भी आपकी चूंकि वैल्यू थोड़ी कम है 2 से, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू थोड़ी कम है 2 से, और यहाँ पर प्लस है, दैट मीन्स हमारा आंसर यही वाला सही होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अंदाज़ा लगाना होता है, वैल्यूज़ को थोड़ा इक्वल पुट करना होता है। जैसे यहाँ पर 5 के मैंने 4 के इक्वल पुट कर दिया, 7 को मैंने 8 के इक्वल पुट कर दिया, 13 को मैंने 16 के इक्वल पुट करके वैल्यूज़ निकाल ली। अब देखो यार, ये इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं, आपके रूट 15 की वैल्यू आपको दे रखी 3.88 और आपसे पूछी गई है रूट 5/3 की वैल्यू, तो अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो यार देखो, आपको वैल्यू किसकी दी हुई है, रूट 15 की, और आपको दे क्या रखा है, रूट 5/3। तो हम लोग अगर इसको अगर रूट 15 में चेंज कर दे तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर मेरा हो जाएगा रूट 15 और नीचे मेरा हो जाएगा 9, ठीक है। हमें 9 से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऊपर से फ़र्क पड़ता है। रूट 15 की वैल्यू आपको दे रखी है 3.88। सिमिलरली हमने अंडर रूट से बाहर निकाला है, चूँकि 9 को भी बाहर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से काट लेते हैं इसको, तो यहाँ पर एक बार कटेगा, फिर 3 दूनी 6, 2 इधर जाएगा, 3 नाम 27, ठीक है, 3 नाम 27, एक बचा तो 3 तिया 9, फिर एक बचा, फिर 3 तिया 9। दैट मीन्स हमें एक चीज़ पता चल गई, 1.29 और 3 रिपीटेशन में है, दैट मीन्स हम लोग इस पर बार लगा सकते हैं। तो यानी कि हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आपको m की वैल्यू दे रखी है रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 और ये इनफाइनाइट तक जा रही है। सिमिलरली n की वैल्यू आपको दे रखी है रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 इनफाइनाइट तक, और आपसे संबंध पूछा है m और n में। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालना है, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमें वैल्यू पता है m की, ये रूट 5 है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पर हम लोग m की वैल्यू यहाँ पर लिखें और सिमिलरली रूट 5 प्लस रूट 5 डैट 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 डैश तक जाता रहे, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके अंडर रूट को हटाना चाहते हैं तो हम लोग इधर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, यही करते हैं हम लोग। एम स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 प्लस रूट 5, फिर वापस ये अंदर वैसे वैसे ही चलेगा। तो और हमें पता है इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या मानी दी हुई है, एम दी हुई है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस एम हो जाएगा, ठीक है। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस एम हो गया, ये आपका 1 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा एन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर चूँकि माइनस का साइन है तो माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस एन और एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एन वैल्यू। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसी तरीके से वैल्यूज़ को इक्वल पुट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस एम और यहाँ पर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एन रख देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, ठीक है। घटाते ही यहाँ पर आपका क्या होगा कि आप यहाँ जैसे ही घटाते हो, यानी कि माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का 5 था, माइनस का 5 था, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आपका एम प्लस एन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एम स्क्वायर इक्वल माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एन आ गया। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो उसी में हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, और यहाँ पर आपका एम प्लस एन है ही सही, तो यहाँ पर एम प्लस एन से एम प्लस एन कट जाएगा एक बार। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर आपके पास बच गया एम माइनस एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसी वैल्यू को 1 को हम लोग इधर ले आएंगे, तो m माइनस एन माइनस 1 हो जाएगा। अब ये वाला आंसर आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स यही आपका राइट आंसर होगा, m माइनस 1 माइनस एन 1 सॉरी m माइनस 1 माइनस 1। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। x की वैल्यू दे रखी है रूट ए क्यूब रूट बी, वापस से रूट ए फिर क्यूब रूट बी, और ये आपका कंटिन्यूस चलता जा रहा है। तो देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएँ, जब आपकी वैल्यूज़ एक निश्चित अंतराल तक जाती है, उसके बाद में वापस से रिपीट होने लगती है, तो आपको यहीं तक खोलनी होती है, उसके बाद में आपका आंसर निकलने लग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देते हैं x इज इक्वल टू, जैसे का जैसा आपको लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं, क्यूब रूट बी
ठीक है। उसके बाद में रिपीट है तो हम लोग रिपीट ऐसे ही डैश 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 लगा देते हैं। अब देखो हमें यहाँ पर अगर ए को बाहर निकालना है, क्योंकि ए जो है वो आपका रूट में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं एक्स का। तो एक्स का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर आपका ए बाहर निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्यूब रूट भी है ही सही, और ये बाकी का डैश 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 चल रहा है। अब हमें एक चीज़ पता है कि जो पूरे की वैल्यू थी, यानी कि जो रिपीट होगी उसकी वैल्यू तो एक्स है ही सही, तो यहाँ पर हम लोग डैश 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 की जगह एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका अंडर रूट में। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, अब हमें इसको तो बाहर निकाल लिया ए को, अब हमें बी को भी बाहर निकालना है, और बी को बाहर निकालने के लिए हमको क्यूब रूट खोलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का क्यूब कर दिया इधर, यहाँ पर आपका ए चूँकि बाहर था तो इसका भी क्यूब होगा, तो ये ए क्यूब हो जाएगा, और ये बी इंटू एक्स चूँकि क्यूब रूट में थे तो ये आपके बी इंटू एक्स बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ पर आपका ये वैल्यू किसकी आ गई, एक्स को जैसे आपने 3 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर एक्स की पावर 6 हो गई, यहाँ पर आपका ए क्यूब बी एक्स हो जाएगा। अब एक्स के इस वैल्यू से आपका एक्स ए कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास एक्स की पावर कितनी बचेगी, यहाँ पर आपका एक्स की पावर बचेगी 5, और यहाँ पर आपके पास बचेगा ए क्यूब और आपका बी, ठीक है। तो आपसे यहाँ पूछा क्या गया है, आपसे एक्स का मान पूछा गया है। दैट मीन्स हमें एक चीज़ तो पता ही है कि अगर यहाँ पर पावर 5 है तो अगर हम लोग पावर इधर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका ए क्यूब बी हो जाएगा, और ये आपका 1/5 हो जाएगा। तो आपको देख लो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रूट में 5 होगा, ए क्यूब बी, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1/5 का मतलब क्या होता है, रूट 5 ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए क्यूब बी हो गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, आपको x 13+1 दे रखा है, x की पावर 13+1, और आपसे x -1 से अगर इसको भाग दिया जाए तो शेषफल आपसे पूछा गया। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जहाँ पर आपको एक वैल्यू दी जाए और उसको आपको दूसरे उससे भाग देना हो, और इस टाइप की कुछ वैल्यू, तो यहाँ पर आप लोग सिंपली क्या करना है, x -1 = 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू हो जाएगी 1। अब आप जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1 की पावर 13+1 आपके पास क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि आपको पता है 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर आपको देखो a की वैल्यू दे रखी है √5+1 अपॉन √5 - 1, b की वैल्यू दे रखी है √5 - 1 अपॉन √5+1। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल रही है, ये जो वैल्यू है ये इसकी अपोजिट है, यानी कि √5 - 1 ऊपर चला गया, √5+1 नीचे चला गया। यानी कि हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं, जो a है वो आपका जो आपका b है वो आपका 1/a है, ठीक है, यही तो है। अगर हम लोग इस वैल्यू को 1 कर देते हैं तो यही वैल्यू तो आ जाती, तो यानी कि आपका जो b है वो 1/a हो जाएगा। तो अब इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग a + 1/a करना चाहें, ठीक है, अभी इसे कर लो, मैं बताऊँगा आपको क्यों करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग a + 1/a करना चाहें तो यहाँ पर आप लोग सिंपली क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, और यहीं से मैं क्वेश्चन से आपके सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देखो √5 + 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ ऐसे की ऐसे ही पुट कर देते हैं, तो √5 + 1 √5 - 1, सिमिलरली प्लस कर दो यहाँ पर, तो √5 - 1 और √5 + 1, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, a + b का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 + 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तो समझ में आपको आने लग गया होगा, ठीक है। +2ab होता है, तो यहाँ पर आपका 2√5 होगा। सिमिलरली प्लस यहाँ पर भी 6 होगा, और यहाँ पर माइनस का 2√5 होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नीचे 5 का a स्क्वायर हो जाएगा 5, और -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 4 बचेगा, ठीक है। अब आई थिंक आपको इतना समझ में आने लग गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। अब यहाँ पर देखो 6 + 2√5 + 6 - 2√5 प्लस के 2√5 से माइनस का 2√5 कट जाएगा। दैट मीन्स आपके पास बचेगा यहाँ पर 12/4, और वो हो जाएगा आपका 3। यानी कि आपके पास a + 1/a की वैल्यू आ गई 3। तो यानी कि अब आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर बीच में दे रखा है ab, ठीक। अब मैं देखो इस इक्वेशन को आपको कैसे चेंज करना है। तो देखो a स्क्वायर को तो a स्क्वायर ऐसे कैसे ही लिखो, प्लस b स्क्वायर आपको पता है 1/a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ab, तो ab ऐसा कैसे ही लिख दो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर आपका नीचे भी क्या होगा, नीचे आपका a स्क्वायर - ab + b स्क्वायर, तो नीचे भी आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर + 1/a स्क्वायर और माइनस का ab, ठीक है। तो अब ab निकालना है, तो ab निकालना तो बहुत ईजी है। एक चीज़ देखो, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, एक दूसरे की उल्टी तो हैं, यानी कि ये क्या है, a × 1/a ही तो है, ठीक है। अगर हम इन दोनों का
मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a से a कट जाएगा, यानी कि आपके पास बचेगा क्या, एक ही तो बचेगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको भी मल्टीप्लाई कर लो तो √5 - 1 से √5 - 1 कट जाएगा और √5 + 1 से √5 + 1 कट जाएगा, यानी कि आपके पास एक ही बचेगा। तो यानी कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, सिर्फ इसकी निकाल लो और +1 और -1 कर दो नीचे। तो देखो a + 1/a की वैल्यू आपके पास 3 थी, तो स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका स्क्वायर करो, यानी कि 3 का स्क्वायर कर दो 9 और उसमें से 2 माइनस कर दो, दैट मीन्स 7। ये आपने पढ़ा होगा, अगर मेरा जो चैप्टर मैंने इस पर पूरा अलग से एक वीडियो बनाया वो पढ़ा होगा ना, तो आपको बहुत ईजीली आया होगा। तो यहाँ पर आपका 7 लिख दो, यहाँ पर +1 लिख दो, नीचे आपका 7 लिख दो और यहाँ पर -1 लिख दो। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 8/6 और ये हो गया 4/3। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका 2। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यार। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।